सीट बंटवारे से नाराज नीतीश कुमार मोदी शाह मनाने में जुटे। नीतीश की नाराजगी के चलते बार बार टली एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी बीजेपी ने रोका। बड़े भाई का तमगा छीने जाने से नाराज नीतीश कुमार। एनडीए में सीटों का बंटवारा हुए अभी 24 घंटे का भी समय नहीं हुआ है कि गठबंधन में सिर्फ उटव्वल शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार ने गठबंधन में सीट बंटवारे का जिम्मा बीजेपी को सौंप दिया था। अब एक शर्त रखी थी कि जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी किस सहयोगी को कितनी सीट दी जानी है, यह काम बीजेपी को देखना है। बीजेपी ने यह काम किया भी, सीट बंटवारा कर दिया। लेकिन इस बंटवारे में सिर्फ दो ही लोग राहत की सांस ले रहे हैं। पहली बीजेपी, जिसने सीटों का फॉर्मूला तय किया है, और दूसरी 2020 में नीतीश कुमार को कमजोर करने वाली पार्टी चिराग पासवान की एलजेपीआर। इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो सीट बंटवारे में सभी को नुकसान पहुंचा है। जेडीयू की तो पूरी की पूरी जमीन ही खिसक चुकी है, जिसके बाद नीतीश कुमार भी भड़के हुए हैं और उन्होंने बीजेपी के साथ होने वाली ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया है। नीतीश इस उम्मीद में खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं कि सत्ता मिलने पर शायद सीएम पद उनके ही पास बना रहे। लेकिन हम के नेता जीतन राम मांझी और आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा का दुख तो खुलकर सामने आ गया है। तो आज हम बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बगावत को लेकर बने हालात पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो जश्न का माहौल था, वो कुछ ही देर बाद चिंता में बदल चुका है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में कोई भी खुश नहीं दिख रहा है। जेडीयू, जो गठबंधन में अब तक बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, एक वक्त था जब जेडीयू 141 तो बीजेपी सिर्फ 102 सीटों पर ही लड़ती थी। वहीं अब बीजेपी का हिस्सा तो 15 साल बाद भी पहले की ही तरह बना हुआ है, लेकिन जेडीयू के हिस्से में सिर्फ 101 सीटें ही बची हैं। 20 साल बाद बिहार की सियासत में यह पहला मौका है कि नीतीश कुमार से बड़े भाई की भूमिका बीजेपी ने छीन ली हो। जेडीयू की तरफ से पहले दिन से ही कहा जा रहा था कि उनकी पार्टी बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भले ही यह संख्या एक से ही ज्यादा क्यों ना हो। लेकिन अब जो सीट बंटवारा हुआ है, उसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों ही 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी बराबर बराबर सीटों पर। पहले हम आपको एनडीए में सीट बंटवारे का पूरा फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों अब बंटवारे के महज 24 घंटे के अंदर ही बगावत के संकेत दिखाई देने लगे हैं। तो बीजेपी को 101 सीटें मिली हैं, जेडीयू को 101 सीटें मिली हैं, एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी उसे 29 सीटें मिली हैं। वहीं हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीटें मिली हैं। एनडीए में सीटों के बंटवारे का यह फॉर्मूला अपनाया गया, जिससे साफ है कि बीजेपी ने जेडीयू से उसके बड़े भाई की भूमिका छीन ली है। अब अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव से इस फॉर्मूले की तुलना करें तो उस वक्त जेडीयू 115 और बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और इस बार जब सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई तो जेडीयू ने 2020 का ही फॉर्मूला सुझाया था। 2020 में एनडीए में 4 दल थे, लेकिन सीटों का बंटवारा सिर्फ बीजेपी और जेडीयू के बीच हुआ था। बीजेपी को 121 और जेडीयू को 122 सीटें दी गई। इसके बाद बीजेपी ने अपने हिस्से में से 11 सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दे दी। वहीं जेडीयू ने भी अपने हिस्से से 7 सीट जीतन राम मांझी को दे दी। लेकिन इस बार जेडीयू ने फॉर्मूला दिया कि हम और आरएलएम को वो अपने हिस्से से सीटें देगी, तो चिराग पासवान की एलजेपीआर को बीजेपी अपने हिस्से से सीट दे, यानी सीटों का बंटवारा 2020 वाला ही हो और फॉर्मूला भी लगभग वो ही हो। अब अगर जेडीयू का फॉर्मूला माने तो बीजेपी को 130 सीट मिली है, क्योंकि 101 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार उतार रही है और 29 सीट एलजेपीआर को मिली है। अब इसे जोड़ दे तो बीजेपी का कोटा हो जाता है 130 सीट का। वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के पास 101 सीट, हम के पास, आरएलएम के पास 6 सीटें, यानी 12 सीटें जोड़ लें तो जेडीयू के पास सिर्फ 113 सीटें ही बचती हैं, जबकि वो 2020 में ही इससे ज्यादा 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। यानी बीजेपी को तो जबरदस्त फायदा हुआ है, वहीं जेडीयू की सीटें कम हो गई हैं। और ये बात तो तब है जब समीकरण 5 साल पहले जैसे हो, लेकिन 5 साल में अब तो बहुत बदलाव हो चुका है। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भले ही किसी वक्त नीतीश कुमार के करीबियों में शामिल थे, दोनों ने जेडीयू से अलग होने वाले अपनी अलग पार्टी बनाई, पर अब ये लोग जेडीयू के करीबी नहीं हैं, बल्कि बीजेपी के करीबी हैं। सीट बंटवारे को लेकर इनकी नाराजगी तो बनी हुई है ही, लेकिन उनके ये बयान बता रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के चलते नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के चलते एनडीए में बने हुए हैं।
और अब जिस तरह से उन्हें अपमानित किया जा रहा है इस गठबंधन में, उसके बाद वो कब तक एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे, इस पर जरूर सवाल बना हुआ है, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये अभी भी चल रहा है और आने वाले वक्त में इसमें कोई बड़ा मोड़ भी आ सकता है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने इसे लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, वो बीजेपी से ही जेडीयू में आए थे और वो भी बीजेपी हाईकमान की सहमति से। ऐसे में झा के लिए नीतीश नहीं बल्कि बीजेपी के प्रति वफादारी निभाने का वक्त था और उन्होंने वो किया भी। पप्पू यादव ने कहा कि संजय झा ने आज अपना मिशन पूरा कर लिया। नीतीश कुमार जी को सीएम की गद्दी छोड़ने हेतु मजबूर करने का षड्यंत्र पूरा। बीजेपी 101 सीट और बीजेपी की एच टीम मतलब मोदी के हनुमान को 29 सीट, पिछलग्गू 2 टीम को 12 सीटें दी गई, अर्थात टीम बीजेपी 142 सीट पर लड़ेगी, जेडीयू 101 पर। नीतीश जी को फिनिश करने का अभियान पूरा। अति पिछड़ा और दलित समाज चेत जाओ, बीजेपी भगाओ, अपना अधिकार सम्मान बचाओ। पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि चुनावों के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो उनकी सियासत कमजोर पड़ती चली जाएगी। महागठबंधन स्वाभाविक रूप से उनकी पसंद होना चाहिए। फिलहाल तो नीतीश एनडीए में हैं और अगर वो एनडीए छोड़ने का फैसला भी करेंगे तो चुनाव के बाद ही करेंगे। अगर एनडीए चुनाव हारता है तो तय है कि नीतीश एनडीए छोड़ देंगे, और अगर एनडीए चुनाव जीतता है पर बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाती है तो ऐसी स्थिति में भी नीतीश एनडीए छोड़ सकते हैं। लेकिन मांझी और कुशवाहा के लिए तो चुनाव से पहले ही बड़ा फैसला लेना है। सबसे पहले मांझी की नाराजगी की खबर सामने आई। उन्होंने बयान दिया कि हमारी ताकत को कम आंका गया और इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना ही पड़ेगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की सोशल मीडिया पोस्ट ने भी एनडीए की चिंता बढ़ा दी। बढ़ाई क्या, बहुत ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने तो सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए खुला संदेश दे दिया है। उन्होंने लिखा कि प्रिय मित्रों और साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की विवशता और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। आपका उपेंद्र कुशवाहा। साफ है, बीजेपी ने पहले सीटों का बंटवारा कर जो प्लान तैयार किया था वो अब पूरी तरह से फेल हो गया है। मांझी और कुशवाहा की तरफ से जिस तरह से खुलकर सीट बंटवारे का विरोध किया जा रहा है, उसके बाद कहा तो यह भी जा रहा है कि उन पर अलग होकर चुनाव लड़ने का दबाव है। दरअसल मांझी की नाराजगी का एक कारण और है। 2020 के विधानसभा चुनाव में मांझी की पार्टी वीआईपी का स्ट्राइक रेट भी गठबंधन में बीजेपी के बाद सबसे अच्छा था। लोकसभा चुनाव में भी वीआईपी का स्ट्राइक रेट 100% का था और फिर भी गठबंधन में उनकी सीटें कम कर दी गई। यानी देखा जाए तो बीजेपी ने जो फॉर्मूला सीटों के बंटवारे को लेकर तैयार किया था उस पर अब बगावत शुरू हो सकती है। कभी भी एनडीए के सहयोगी दल बीजेपी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। इसके संकेत नीतीश कुमार की तरफ से तो मिलने लगे ही हैं, साथ ही उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की नाराजगी भी आने वाले चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। इसके साफ साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में इस चुनाव में आगे क्या मोड़ आता है, बीजेपी की तैयारियां क्या रूप लेती हैं, इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।